अब बात निकाय चुनाव में मुस्लिम वोट की जंग की, क्योंकि निकाय चुनाव पूरी तरह से मुस्लिम सेंट्रिक हो गया है। भाजपा पसमानदा मुस्लिमों को रिझाने में लगी है, तो एक जंग कांग्रेस और बसपा में छिड़ी है। सबकी चाहत 16% मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की है, लेकिन मुस्लिम वोट को लेकर हो रही ये कसरत सपा के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि 2022 में सबसे ज्यादा मुस्लिमों का वोट सपा को मिला। ऐसे में अगर ये बटा तो सपा के लिए मुश्किल हो जाएगी। निकाय चुनाव की लड़ाई 16% वोट पर आई। नॉकआउट फाइट नगर निगम में किसका भौकाल टाइट। निकाय चुनाव की मुस्लिम परिक्रमा। निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही अभी बाकी हो, लेकिन चुनावी रणनीति बनने लगी है। हर राजनीतिक दल की नजर यूपी के 16% मुस्लिमों पर टिक गई है, क्योंकि कहा जाता है कि मुस्लिम वोट सिर्फ सपा, बसपा और कांग्रेस का माना जाता था। लेकिन इस बार भाजपा ने मुस्लिमों को रिझाने में पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले निकाय चुनाव में भाजपा बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत, संपर्क से चुनाव लड़ेंगे हम लोग आगे, और सब वर्गों को, समाज के सब वर्गों को, मुस्लिमों पर दाव खेलेगी बीजेपी। राजनीतिक दृष्टि से जो हमें सफलता जिस प्रकार से मिलेगी उस पर आगे बढ़ेंगे। सभी वर्गों को लड़ाएंगे, मुस्लिमों को भी लड़ाएंगे। भाजपा का ये ऐलान इसलिए भी अहम है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था, जबकि सीएम योगी ने तो यहां तक कह दिया था कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। लेकिन अब भाजपा ने अपनी रणनीति बदल ली है। भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा कि उनकी योजनाओं का फायदा बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को भी मिला, और अब इसी दावे के दम पर भाजपा मुस्लिमों को रिझाने में लगी है। कमजोर तबके जो आखिरी पायदान पे खड़े हुए लोग हैं, उसमें मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी तादाद है, जिनका कि सियासी शोषण तो किया गया, लेकिन सशक्तिकरण, समावेशी सशक्तिकरण नहीं हुआ। और जो लोग सियासी शोषण के शिकार रहे हैं, वो समावेशी सशक्तिकरण से कोसों दूर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन पिछले 8.5 सालों में विकास की रोशनी हर ज़रूरतमंद की आंखों तक पहुँचे, उनकी ज़िंदगी तक पहुँचे, इसके लिए काम किया है। उत्तर प्रदेश में इस साल के अंत में निकाय के चुनाव होंगे, और इस चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन इस बार ये जो निकाय के चुनाव हैं, ये मुस्लिम सेंट्रिक होते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये तो पहले से ही मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए रणनीति तैयार करते थे। लेकिन इस बार बीजेपी भी खासतौर से मुस्लिम पसमानदा को अपने साथ लाने में जुट गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम भाजपा के लिए दरी बिछाएगा, क्योंकि 16% वोट के लिए एक लड़ाई इस वक्त बसपा और कांग्रेस के बीच छिड़ी है। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा ने मुस्लिम और दलित वोट का दुरुपयोग किया और भाजपा के लिए काम किया। ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। हर बार तो भाजपा का साथ दे रही है बसपा। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उसमें बसपा ने भाजपा के कैंडिडेट को वोट दिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो आपने भाजपा कैंडिडेट को वोट दिया। CA NRC का मामला आया तो आपने भाजपा के बिल का समर्थन किया। 3 तलाक का मामला आया तो आपने भाजपा के बिल का समर्थन किया। मुसलमान ने कर्जा ले रखा है, मुसलमान स्वतंत्र है, जिसको उसकी मर्जी होगा उसको वोट देगा। दरअसल निकाय चुनाव से पहले बसपा और कांग्रेस दोनों ही मुस्लिमों को रिझाने में लगी है। मुस्लिम भी समय समय पर इनको वोट करता रहा है, जिसके दम पर ही मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही। मुस्लिम समाज को एक बार फिर अपने साथ लाने में जुटी है। इमरान मसूद की पार्टी में जो एंट्री हुई है, उसे इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोला है। दरअसल लंबे समय तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी
बसपा में रहे हैं और बसपा की हर रणनीति को वो बेहतर समझते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुजन समाज पार्टी केवल मुसलमानों का उपयोग करती है और जब चुनाव करीब आते हैं तो कहीं ना कहीं उसे मुस्लिम समाज नजर आता है। लेकिन पिछले एक दशक से मुस्लिमों का रुझान पूरी तरह से सपा की तरफ दिखाई दे रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में सपा को वोट दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम बहुल इलाकों में सपा ने पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें जीती और उसका वोट प्रतिशत पहली बार 32% के पार पहुंच गया। ऐसे में अगर मुस्लिम थोड़ा भी इधर से उधर शिफ्ट हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा, क्योंकि इस बार मुस्लिम वोट के एक दावेदार असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जिनकी पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। मतलब इस बार यूपी में मुस्लिम वोट को लेकर बड़ी जंग होने वाली है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत, संपर्क से चुनाव लड़ेंगे हम लोग आगे और सब वर्गों को, समाज के सब वर्गों को, मुस्लिमों पर दांव खेलेगी बीजेपी। राजनीतिक दृष्टि से जो हमें सफलता जिस प्रकार से मिलेगी उस पर आगे बढ़ेंगे, सभी वर्गों को लड़ाएंगे, मुस्लिमों को भी लड़ाएंगे। आदरणीय प्रियंका जी बहुत ही सिंसियर हैं, बहुत ही, जिनके बारे में ये कह सकता हूँ कि हर काम बहुत लगन मेहनत से करती है। तो उन्होंने बुलाया है, सब लोग अपनी अपनी राय देंगे, उसके बाद एक रणनीति बनेगी और हम पूरी शक्ति के साथ लड़ जाएंगे। क्योंकि भाजपा मुस्लिम वोट को साध कर अपना मिशन 80 पूरा करना चाहती है, तो सपा यादव मुस्लिम वोट के दम पर भाजपा को टक्कर देना चाहती है। वहीं बसपा अपने दलित मुस्लिम वोट बैंक को धार देना चाहती है। ऐसे में 16% मुसलमान किसकी झोली में जाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि निकाय चुनाव से पहले सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन जहां एक तरफ मुस्लिम वोट को लेकर सियासी पारा चढ़ा है, वहीं नए वोट को लेकर भी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। ये टेंशन सबसे ज्यादा मेरठ में नजर आ रही है, जहां 1 लाख नए वोटर्स ने बड़े बदलाव की कहानी लिख दी। क्योंकि मेरठ 90 वार्ड है, लेकिन किस वार्ड में कितने ज्यादा वोट बने ये कोई नहीं जानता। वहीं एक पेच आरक्षण के प्रस्ताव का भी है जो शासन को भेज दिया गया है, लेकिन भावी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। कुछ खुद को पहले ही मैदान से बाहर मान बैठे हैं, तो कुछ वार्ड बदलकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब निकाय चुनाव को लेकर यूपी की राजनीति हर दिन गर्म हो रही और अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर टिकी है, क्योंकि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, निकाय का युद्ध और तेज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।